नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजनीति अपने लिए वजह ढूंढ ही लेती है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, अरविंद केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे हुए। कायदे से दोनों में कहीं कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की बात होती है तो राजनीति कहां रुकती है। सो इस अवसर पर भी एक दूसरे से खुद को बीच साबित करने की दोनों की कोशिश हो रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन दो तस्वीरों को देश ने बड़े गौर से देखा। उम्मीदें परवान चढ़ी, हसरतें जवां हुई। बदलाव के दो नायकों को आवाम ने बागडोर दी तो लगा कि सियासत की सूरत और सीरत सब कुछ बदल जाएगा। सत्ता का चरित्र बदल जाएगा, सिस्टम का संस्कार बदल जाएगा। अब एक बड़ा पड़ाव पार हो रहा है तो दोनों तरफ से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज से 1 वर्ष पहले भारत के भीतर भी और देश के बाहर भी देश की छवि को लेकर जो उदासीनता थी, उत्साहहीनता थी, उस माहौल को बदला है। इस देश में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और पूरी सरकार उसमें लगी रही है, ऐसे माहौल में जहां पूरे दुनिया में मंदी का माहौल है, वहां भारत उठता हुआ दिखता है। हमने काम करके दिखाया। स्कूल, अस्पताल और इन सब पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, अनधिकृत कॉलोनियों में काम होने लगा है, बिजली पानी का काम हो रहा है। लेकिन हमने बिजली के दाम सस्ते किए, हमने पानी के दाम सस्ते किए। बवाना प्लांट, द्वारका प्लांट 15-15 साल से रुके पड़े थे, आके 3 महीने दिन रात काम कर करके शुरू कराए। वो आज देखो इलाके में जाके लोगों को पानी मिलने लगा है। वहां पे पहली बार हिस्टोरिक रूप से तेजी से काम हो रहा है। 1 साल बनाम 100 दिन, वक्त के पैमाने पर दोनों की तुलना बेमानी होगी। लेकिन इस मुकाबले का आगाज खुद केजरीवाल ने किया, जब 100 दिन को साल भर से बेहतर बता दिया। 100 दिनों के अंदर हमने बहुत सारे वायदे किए थे। उन वायदों को पूरा करने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाए हैं। जैसे बिजली का काम था, हमने कहा बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने कर दिया। हमने पानी मुफ्त दिलाने का काम कहा था, हमने किया। हमने अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की प्रक्रिया शुरू की है। हमने रिटेल सेक्टर में FDI विड्रॉ करने का काम किया है। हमने किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए मुआवजा देने का काम किया, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा है। एक रेखा केजरीवाल ने खींची तो बड़ी लक्ष्मण रेखा मोदी खेमे की तरफ से भी खींची जा रही है। साल बनाम 100 दिन की इस जंग में अपनी अपनी कामयाबियां गिनाने का महाआयोजन हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल खुले आसमान के नीचे जनता से सीधा संवाद करेंगे, खुद को पारदर्शी और असाधारण साबित करेंगे, तो उधर मथुरा में मोदी के हाथों में उपलब्धियों का बड़ा पुलिंदा होगा। Schemes, provisions and new kinds of plans for the poor, for the farmers, for the downtrodden, whether it be Jan Dhan Yojana, whether it be Suraksha Bima Yojana। 25 मई को ये तारीख अचानक बेहद दिलचस्प हो गई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो 1.25 अरब हिंदुस्तानियों के अच्छे दिनों की उम्मीद हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो आधे अधूरे अधिकारों वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोनों के बीच 25 मई की इस तारीख पर एक दूसरे से बीच साबित होने का अघोषित मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला 2 शख्सियतों का नहीं, बल्कि सियासत की 2 धाराओं का भी है। दिल्ली में अंकित त्यागी के साथ अशोक सिंघल, आज तक। गिनाने को तो तमाम बातें हैं। मोदी सरकार लंबी चौड़ी फहरिस्त दिखाएगी, खुद को उम्मीदों पर खरा बताएगी। बताने को कामयाबियां भी बहुत हैं, लेकिन सवाल वही कि 1 साल में देशवासियों के लिए कितने अच्छे दिन आए। अच्छे दिन, अच्छे दिन। ये नारा तो चुनावी मकसद से उछाला गया, लेकिन मोदी सरकार की इमेज के साथ ये कुछ यूं चस्पा हुआ कि अब तमाम कामकाज की पैमाइश इसी जुमले से होने लगी है। सरकार कहती है कि हमने अच्छे दिन लाने वाली तमाम योजनाएं शुरू की, मसलन नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अटल पेंशन स्कीम,
पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदर्श ग्राम योजना, श्रममेव जयते। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देना, देश की लीडरशिप निर्णय ले, देश के अंदर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो, देश का भीतर और बाहर व्यवस्थाएं काम चले। 20% लोग हैं इस देश में जो इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस नेटवर्क काम नहीं करता और गरीब आदमी को तकलीफ के समय इंश्योरेंस काम आता है। इस 5 साल में इस 20 को 50 तक ले जाना। लेकिन देश में निवेश कैसे पिकअप हो, यहां के स्थानीय उद्योग का, और देश में कृषि के क्षेत्र में हम लोग और साधन कैसे डालें। स्मार्ट सिटी के लिए 70,060 करोड़, गंगा सफाई के लिए 2,037 करोड़, रक्षा बीमा क्षेत्र में 49% FDI, नदियों को जोड़ने का रोड मैप, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट। ये तो विरोधी भी मानेंगे कि सियासत के फलक पर मोदी का उदय नए ज्वार भाटा लेकर आया। मोदी ने महत्वाकांक्षी योजनाओं की नींव रखी, नई पहल की। देश ने पहली बार किसी पीएम को हाथों में झाड़ू थामकर स्वच्छता के मायने समझाते देखा। विदेश नीति की नई बानगी भी मोदी ने दिखाई तो चुनाव जीतने का कौशल भी दिखाया। मोदी ने नई लकीर खींची तो विपक्ष भी नए सिरे से रणनीति बनाने पर विवश हुआ। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। अगर मोदी सधे नहीं होते तो क्या राहुल गांधी की ऐसी आक्रामकता सामने आ पाती? सामना मोदी से ना होता तो क्या कांग्रेस इस कदर कमर कसकर फिर खड़ी दिखती? किसी सरकार की पहली सालगिरह पर ऐसी उबाल भरी सियासत पहली बार दिख रही है। कंप्लीटली सब्जेक्टली फेल है मोदी सरकार। फेल, हाँ फेल, सब में लाल लग गया है। ये राजनीति की बात नहीं, ये यथार्थ है, सच्चाई है। अब ये अजीब संयोग है कि मोदी सरकार का 1 साल और केजरीवाल सरकार के 100 दिन की तारीख एक ही है। वही केजरीवाल जिनके पास भी खुद को चमत्कारिक और अलग बताने के तमाम दावे हैं। लेकिन मोदी सरकार का जब भी विश्लेषण होगा तो इस सवाल जरूर उठेगा कि क्या वाकई देश के अच्छे दिन आ गए। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, आज तक। पहली सालगिरह पर नरेंद्र मोदी मथुरा में होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देंगे, रैली का संबोधन भी होगा। जाहिर है उम्मीदों पर खरा उतरने के दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल ये कि मथुरा में ही क्यों? तो इसके पीछे वजह भी कहीं कोई राजनीतिक तो नहीं। पहली सालगिरह पर सियासत तेज है। सत्ता पक्ष चमकदार दावे कर रहा है, विपक्ष उन दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने मथुरा आ रहे हैं। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से सोमवार को जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। यानी 1 साल पूरा होने का समापन होगा, पुनरावलोकन होगा और अगले साल का शुभारंभ, यानी अगले साल सरकार कदम रखेगी इसी सरजमी से, इसी जमीन पर। अब जरा इस पहेली को भी समझिए कि आखिर मोदी ने दिल्ली की किसी विशालकाय वातानुकूलित इमारत की बजाय इस गांव का चयन क्यों किया? नंगला चंद्रभान की आबो हवा इसीलिए मोदी को यहां खींच लाई है क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय का गांव है। सोमवार की दोपहर ढलते ढलते मोदी इस गांव के सरहदों के भीतर होंगे। दोपहर 4 बजे तक उनके यहां पहुंच जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले वो दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक तक जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार का साल पूरा होने के समारोह की जश्न की शुरुआत यहीं होगी जहां भी इस वक्त हम खड़े हैं। यानी औपचारिक शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय धाम, ये वही पुण्य जगह है जहां दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था इसी झोपड़ी में जन्म हुआ था और इसी जगह को फिर इसका जीर्णोद्धार किया गया। हर एक आदमी से 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के कूपन लिए गए। ये नारा तो मोदी जी ने अब दिया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सोच तभी 1972 से शुरू हो गई थी जब इस जगह की नींव पड़ी थी। जनसंघ के संस्थापक ये सरजमी किसानों के दबदबे वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मोदी आएंगे तो शायद भूमि बिल पर सरकार की पेशबंदी भी हो और मौसम की मार से खुदकुशी की मजबूरी पर मरहम भी लगे।
कि यहाँ के जो निवासी हैं और आसपास के गांव वाले हैं उन सबको पानी की सुविधाएं मिलें, सड़क मिलें, और ये सब है मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, और तो कोई नौकरियां तो कोई दे नहीं सकता। मथुरा तो महज झांकी होगी, पहली सालगिरह पर सरकार का परचम कश्मीर से कन्याकुमारी तक लहराता दिखेगा। मोदी के तमाम मंत्री अगले कुछ दिनों तक देश के किसी न किसी हिस्से में सरकार की उपलब्धियां गिनाते दिखेंगे। 200 रैलियां होंगी, 5000 जनसभाएं होंगी, 300 वैन के जरिए जनता को उपलब्धियां बताई जाएंगी। 26 मई को पीएम मोदी किसान चैनल का उद्घाटन करेंगे। मोदी प्रचार का मतलब जानते हैं, उसकी अहमियत पहचानते हैं। चुनाव में प्रचार के असरदार प्रयोग से उन्होंने 10 साल की सियासी हवा का रुख मोड़ दिया और सत्ता पर काबिज हो गए। अब उसी हथियार का इस्तेमाल 1 साल पुरानी सरकार की हनक दिखाने के लिए किया जा रहा है। संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। मोदी सरकार अपना 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल सरकार भी जनता के सामने होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मंत्रियों की ब्रिगेड के साथ अरविंद केजरीवाल होंगे और खुद को बेहतर बनाने की ये कोशिश भी होगी। दिल्ली के पॉश कनॉट प्लेस और मथुरा के नंगला चंद्रभान का रिश्ता मोदी और केजरीवाल की वजह से जुड़ जाता है। मोदी जब मथुरा में सरकार की सराहना कर रहे होंगे तो केजरीवाल इसी पार्क में अपनी पीठ थपथपाते दिखेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार 100 दिन पूरे होने पर जनता के बीच ओपन कैबिनेट कर रही है और इसकी तैयारियों के लिए चुना गया है कनॉट प्लेस के इसी सेंट्रल पार्क को। अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कौन किस पर भारी, मोदी सरकार का 1 साल या केजरीवाल सरकार के 100 दिन? ये बहस भी उस वक्त हो रही है जब केंद्र और केजरीवाल के बीच अहम का आलाप उफान पर है। जब केंद्र सरकार बीच में आती है, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग घबराए हुए हैं, यार ये दिल्ली की सरकार तो काम करने लगी, ये तो आम आदमी के लिए काम करने लगी, इसने तो भ्रष्टाचार रोक दिया, वहां से फिर वो गड़बड़ करते हैं, वहां से हमें प्रॉब्लम है। सोमवार की शाम केजरीवाल की पूरी कैबिनेट यहां होगी। मकसद होगा 100 दिन का हिसाब किताब देना। केजरीवाल का दावा होगा आधी कीमत पर सस्ती बिजली, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी, डिस्कॉम की कैग से जांच की कोशिश, सीसीटीवी वाली बसों की शिनाख्त, अवैध कॉलोनियों की मैपिंग। ये सिर्फ संवाद है जनता के साथ। जो हमने 100 दिन काम किया है उसको बताया जाएगा, हमने क्या काम किया है, आगे हमारी क्या प्लानिंग है। लेकिन इन दावों के बीच बड़ा सवाल केजरीवाल सरकार के तौर तरीकों को लेकर उठ रहा है। एलजी नजीब जंग, केंद्र और केजरीवाल एंड कंपनी के बीच की तनातनी में कहीं फंसकर न रह जाए दिल्ली की तरक्की, ये चिंता भी कम गहरी नहीं। Nobody in Delhi administration wants to continue working with the Delhi government and it's something very worrisome. दो सरकार के अहम का ये टकराव दिल्ली को कहां ले जाएगा? अगर केजरीवाल यूं ही दो हाथ में उलझे रहे तो चुनावी वायदों का बंटाधार होना तय है। 100 दिन का सबसे बड़ा सबक यही है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 10 मिनट में 50 अहम खबरें लेकर हम होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए